अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पिछली क्लास में बुनियादी तारुफ तो हासिल कर लिया है। अब हम देखेंगे कि चार्जेस किस तरह से एक दूसरे को कशिश करते हैं और क्यों चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए हम आपकी किताब की सरगर्मी 13.1 और सरगर्मी 13.2 को डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ पढ़ने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बुनियादी तारुफ जो था वो पिछली क्लास में देख लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस चीज़ को कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कहा था फिज़िक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम साकिन चार्जेस का मुताला करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चार्जेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी कि चार्जेस कितनी अक़साम के हैं, चार्जेस किस तरह से पैदा किए जाते हैं, चार्जेस की डेफिनेशन भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हमने चार्जेस को पढ़ना है। अब मैंने चार्जेस को कंपेयर किया था आपके सामने मैथ्स के साथ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 9th क्लास में आपने फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने कुछ इस तरह से पढ़ा है कि अगर मेरे पास दो मैसेज हों और उन मैसेज के दरमियान फासला r हो तो उस मैसेज के दरमियान एक अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है, एक कशिश की फ़ोर्स होती है जिसकी वजह से मैसेज एक दूसरे को खींचते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि ज़मीन किसी शख्स को या किसी भी मैस को अपने से दूर फेंकती हो, अपने से दूर धकेलती हो? तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं देखा होगा। मैंने फॉर एग्जांपल ये मार्कर पकड़ा हुआ है, जब ये मैं मार्कर छोड़ूंगा तो ये छोड़ने पे हमेशा मेरी जानिब आएगा, ज़मीन की जानिब आएगा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको छोड़ूं और ये ऊपर की जानिब जाना शुरू कर दे। ये किस वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, चार्जेस में तो हमने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है कशिश की फ़ोर्स जो कि बिल्कुल इसी असूलों पे काम करेगी, और एक पढ़ी है हमने दफ़ा की फ़ोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे चार्ज और मैस के बारे में पूछ ले तो एक फ़र्क मैंने और बता दिया कि मैसेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे कशिश की फ़ोर्स लगाते हैं, लेकिन चार्जेस एक दूसरे पे कशिश की फ़ोर्स भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे पे दफ़ा की फ़ोर्स भी लगा सकते हैं। तो चलें, ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस जो एक दूसरे को खींचते हैं या एक दूसरे को दूर करते हैं वो किस वजह से करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत दफ़ा बचपन में किया होगा कि आप अपने बालों पे अगर कोम्ब फेरें यानी कि कंघा फेरें और वो कंघा आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब ले जाएं तो आप क्या देखते थे कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े क्या करते थे स्टूडेंट्स, उस कंघी के साथ, उस कंघे के साथ जो कि आपने बालों पे फेरा होता है उसके साथ चिपक जाते थे। अब ये जादू है? जी नहीं। मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया है कि जादू नाम सिर्फ साइंस है जो कि हर अमल के पीछे छुपी होती है। आप उसे जादू का नाम देते हैं, दरअसल ये जादू है नहीं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता था, जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कंघी के साथ चिपक गए। ऐसा किस वजह से हुआ? आप जानते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि चार्ज करने का एक तरीका है रबिंग यानी फ्रिक्शन या रगड़। तो स्टूडेंट्स, आप जब कंघी को अपने बालों पे फेरा तो उससे बालों में और कंघी के जो दंदे हैं उसके दरमियान एक रगड़ की फोर्स आ गई और उस रगड़ ने उस कंघी के ऊपर चार्ज इंड्यूस कर दिया, चार्ज पैदा करवा दिया। अब वो चार्ज जैसे ही कागज़ के टुकड़ों के पास आएगा तो याद करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा और बड़ा अहम बुनियादी असूल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि हर चार्ज बॉडी, हर न्यूट्रल बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी, अपनी जानिब कशिश की फोर्स लगाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब ये कागज़ के टुकड़े जो पड़े हुए हैं इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ना मैंने इसको कहीं पे रगड़ा, ना मैंने इसको इंड्यूस किया किसी जगह पे, फिर भी ये कंघी के दंदों की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसकी जानिब खींचे चले गए। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असूल कार फरमा है। वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है कि हर चार्ज बॉडी हर न्यूट्रल बॉडी को अपनी जानिब खींचेंगी, जिसकी वजह से ये कागज़ के टुकड़े इस कंघी के दंदों की जानिब खींचना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बात तो हमने देख ली कि फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस पैदा हो रहे हैं। ये बात हम
कह चुके, वसूख के साथ कह रहे हैं। चलें अब आपकी किताब की सरगर्मी 13.1 वो क्या कहती है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सरगर्मी 13.1 में वो कहता है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसमें होना चाहिए एक प्लास्टिक रॉड, साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए पशम, जिसे आप फर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर क्या होता है, या आपने अगर पर्शियन बिल्लियाँ देखी हैं तो उसकी जिल्द होती है बड़ी मुलायम होती है, उसको आप पशम कह सकते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ, फर को हम पशम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास एक होना चाहिए रेशमी धागा। ये रेशमी धागा किस लिए काम आएगा, ये सारे का सारा चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक प्लास्टिक रोड है, पहले न्यूट्रल है, ये जो पशम है, फ़र है, ये अभी पहले न्यूट्रल पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे कोई ना कोई चार्ज आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको आपस में रगड़ूंगा। मैं रिफ्रिक्शन की वजह से इन दोनों अजसाम के ऊपर चार्ज लेके आऊँगा। स्टूडेंट्स, वो चार्ज किस तरह से आएगा, फ़र्ज़ करें मैं प्लास्टिक के रोड को रगड़ूंगा इस पशम के साथ। क्या होगा स्टूडेंट्स, रगड़ हो गई। रगड़ होने से क्या होगा कि पशम के जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि इसके धागों के साथ लगे हुए हैं, ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा इस प्लास्टिक रोड के पास। अब चूंकि प्लास्टिक रोड पहले क्या था स्टूडेंट्स, न्यूट्रल, अब नेगेटिव चार्जेस पशम से चले गए प्लास्टिक रोड के पास, तो प्लास्टिक रोड के पास अब कौन सा चार्ज आ गया, जी हाँ, प्लास्टिक रोड के पास अब जो है मनफी चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पशम ने क्या किया है, पशम ने अपने अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस दे दिए हैं प्लास्टिक रोड्स को। हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस में कमी आ गई, पहले न्यूट्रल थे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के प्लास्टिक रोड पे चले गए, तो इसके ऊपर जो आने वाला चार्ज होगा स्टूडेंट्स वो होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है हमने रगड़ के ज़रिए क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने रगड़ के ज़रिए पशम जो कि पहले न्यूट्रल था उसको भी चार्ज कर दिया, और प्लास्टिक रोड जो कि न्यूट्रल था उसको भी चार्ज कर दिया। अब स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने इस रगड़े हुए प्लास्टिक रोड को बांध देना है एक फिक्स स्पॉट के साथ, इस तरह से कि ये, और धागे के साथ इसको स्टूडेंट्स लटकाएंगे, और धागे के साथ लटकाने को फ़र्ज़ करें ये मेरे पास प्लास्टिक रोड मैं जो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये प्लास्टिक रोड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और प्लास्टिक रोड के ऊपर स्टूडेंट कौन सा चार्ज आ गया है जी, प्लास्टिक रोड के ऊपर चार्ज आ गया है जी नेगेटिव, यानी कि इस प्लास्टिक रोड पे जगह जगह पे नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ है, यानी कि इस रोड के ऊपर जो प्लास्टिक का है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या इस पे वाकई कोई चार्ज आया है या नहीं, या हम सिर्फ अभी फ़र्ज़ कर रहे हैं। तो इसको हकीकतन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और प्लास्टिक रोड लूँगा, मैं उसको दोबारा से इस पशम यानी फ़र के साथ रगड़ूँगा। दोबारा से क्या सीन होगा, यही कहानी चलेगी कि जैसे ही मैं रगड़ूँगा तो पशम के ऊपर मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो निकल के चले जाएंगे प्लास्टिक रोड के पास। प्लास्टिक रोड पे दोबारा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पशम पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब उस नेगेटिव चार्ज वाले प्लास्टिक रोड को जब मैं इस चार्ज रोड के पास लेके जाऊंगा तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या होगा, ये लें जी, मैं ये नेगेटिव रोड जो है ये मैं इसके पास ले आया जो कि पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बुनियादी असूल क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था जी, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला प्लास्टिक रोड इस प्लास्टिक रोड पे जो फोर्स लगाएगा वो कुछ इस समत में लगाएगा, और ये वाला प्लास्टिक रोड जो इस रोड पे फोर्स लगाएगा वो कुछ इस समत में लगाएगा। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों की वजह से कि एक जैसे चार्जेस दूसरे को दूर धकेलेंगे। और ये एक इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अब हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि हमेशा रगड़ किसी भी जिस्म में चार्ज प्रोड्यूस करती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, रगड़ की वजह से पशम पे भी चार्ज ले आए और प्लास्टिक रोड पे भी चार्ज ले आए। अब स्टूडेंट्स चलते हैं मज़ीद आगे सरगर्मी 13.2 की जानिब। सरगर्मी 13.2 भी इस बात को साबित करेगी कि रगड़ एक बॉडी पे जो कि न्यूट्रल है उस पे
चार्ज किस तरह से पैदा होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको चाहिए होंगे जो रिक्वायर्ड मटेरियल, वो मैं सामने लिख देता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको चाहिए होगा प्लास्टिक रोड, फिर आपको चाहिए होगा एक अदद ग्लास रोड, शीशे का बना हुआ रोड। स्टूडेंट्स मजीद आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगी पशम यानी कि फर। मजीद आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी स्टूडेंट्स एक अदद रेशमी कपड़ा। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ये सारी की सारी इस सरगर्मी में इस्तेमाल होंगी। और मज़ीद एक चीज़, इसको लटकाने के लिए कोई एक धागा चाहिए होगा जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स होगा क्या, आपने इस बार दोनों रोड्स को अलग अलग मटेरियल से रब करना है। किस तरह से कि फ़र्ज़ करें मैं प्लास्टिक रोड को रब करूंगा, रगड़ूंगा इस पशम के साथ, जो कि हमने पिछले केस में देख लिया है। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ मैं इस ग्लास रोड को रगड़ूंगा इस रेशमी कपड़े के साथ। दो मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, उनको दो मुख्तलिफ कपड़ों के साथ मैं रगड़ रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि अब जो है कंडीशंस मुख्तलिफ हो गई। अब चार्जेस किस तरह से किसी जिस्म पे आएंगे, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट फ़र्ज़ करें मैंने प्लास्टिक रोड को रगड़ा पशम के साथ, तो वही सारी कहानी चलेगी जो मैंने यहाँ पे बताई। तो इसका मतलब है प्लास्टिक रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लास्टिक रोड पे जो आने वाला चार्ज होगा वो होगा जी नेगेटिव। एक बात तय हो गई। स्टूडेंट्स अब जब मैं ग्लास रोड और इस रेशमी कपड़े को रगड़ूंगा तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि ग्लास रोड को जैसे ही मैं रेशमी कपड़े से रगड़ूंगा तो रेशमी कपड़े से रगड़ने की सूरत में ग्लास रोड पे मौजूद जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ग्लास रोड पे जो एक्सेस नेगेटिव चार्जेस होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस रेशमी कपड़े के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास पहले नेट चार्ज कोई नहीं था, जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ग्लास रोड से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहे हैं रेशमी कपड़े पे। इसका मतलब है कि रेशमी कपड़ा जो कि पहले न्यूट्रल था अब ये नेगेटिव हो गया। और स्टूडेंट्स ये जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड अब पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेशमी कपड़े को दे दिए। स्टूडेंट्स अब ये चीज़ देखने के लिए कि अब ये दोनों रोड्स आपस में क्या करेंगे, हम इसको एक दोबारा से एक फिक्स सपोर्ट लेंगे। इस फिक्स सपोर्ट के साथ हम एक धागा बांधेंगे। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से ये धागे के साथ मैं टाई करूँगा, बांधूंगा ये ग्लास का रोड। और ग्लास के रोड पे स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज आया हुआ है, ग्लास रोड पे अभी चार्ज आया हुआ है जी, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और किस वजह से आया है, क्योंकि मैंने इसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़ दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके करीब लेके आऊँगा एक प्लास्टिक रोड, और प्लास्टिक रोड पे जो चार्ज है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, वो है जी नेगेटिव चार्जेस। तो याद करें ज़रा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूल क्या कहते हैं कि जब दो मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे के सामने लाए जाएं तो वो एक दूसरे पे कशिश की फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी जानिब खींचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला शीशे का रोड इस नेगेटिव चार्ज वाले प्लास्टिक के रोड को इस डायरेक्शन में खींचेगा, यानी अपनी जानिब खींचेगा। और ये नेगेटिव चार्ज वाला प्लास्टिक रोड इस ग्लास रोड को अपनी जानिब इस डायरेक्शन में खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो मुखालिफ मटेरियल्स को मैंने दो मुख्तलिफ सूरतों में रगड़ा, यानी कि मैंने कपड़ा चेंज कर दिया, एक को मैंने फर के साथ रगड़ा, दूसरे को मैंने रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा। मटेरियल जिसको मैं रगड़ रहा हूँ वो भी चेंज हो गया, जिसके साथ रगड़ रहा हूँ वो भी चेंज हो गया। इसका मतलब है दोनों पे डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई हुई, इन पे डिफरेंट चार्ज आया। इस सूरत में क्या हुआ था, दोनों रोड्स सेम थे, दोनों फर सेम थी, दोनों को एक ही सूरत हाल में मैंने रगड़ा, तो उस सूरत हाल में दोनों पे एक ही किस्म का चार्ज आया। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि मैंने इनको डिफरेंट कंडीशंस दी हैं। अब इससे क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इससे क्या नतीजा अखज़ कर सकता हूँ, इससे यह नतीजा अखज़ होगा कि हमेशा मुखालिफ चार्ज्ड बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी जानिब कशिश की फोर्स लगाएंगी, एक दूसरे को कशिश करेंगी। तो स्टूडेंट्स सरगर्मी 13.1 इस बात का सबूत है कि रगड़ से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और एक जैसी चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, कशिश की एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगाएंगी। और सरगर्मी 13.2 में हमने दोबारा ये बात देखी कि रगड़ की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हुए और वो चार्जेस अगर मुखालिफ सिमत के हैं तो एक दूसरे पे कशिश की फोर्स लगाएंगे।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल पूछा जाता है कि अगर आपने किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना है तो उसके लिए श्योर टेस्ट, यकीनी टेस्ट कौन सा होगा? ये अट्रैक्शन का, ये रिपल्शन का? तो स्टूडेंट्स, ये आप ज़रा सोचें, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूँ कि अट्रैक्शन यकीनी टेस्ट है कि दोनों बॉडीज़ पे चार्ज है, तो क्या ये ठीक है? हरगिज़ नहीं। हमने ये देखा कि जब दो मुखालिफ बॉडीज़ हैं, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं अट्रैक्शन की, कशिश की, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक और बात भी तो बताई थी कि जब मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, फ़र्ज़ करें ये एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर मेरे सामने ये बॉडी कुछ इस तरह से पड़ी हुई है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि जितने इसके पास पॉजिटिव चार्जेस उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्जेस। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको ये कहा था कि जब ये मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस बॉडी के पास लेके जाऊंगा जो कि न्यूट्रल है, तो ये सूरत हाल कुछ इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स कि ये पॉजिटिव चार्जेस इस न्यूट्रल बॉडी में मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अपनी जानिब कुछ इस तरह से खींच लेंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी की दूसरी जानिब चले जाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि अट्रैक्शन या कशिश की फोर्स कभी भी एक यकीनी टेस्ट नहीं होगा किसी भी बॉडी पे चार्ज मालूम करने का, क्योंकि अट्रैक्शन दो मुखालिफ चार्जेस की सूरत में भी हो रही है और एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी की सूरत में भी हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगा रही हैं, तो यह यकीनी टेस्ट होगा कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वही चार्ज दूसरी बॉडी पे होगा। तो याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में अगर आपसे पूछ लिया जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताएं कि यकीनी टेस्ट कौन सा है कि अगर मैं पता चलाना चाह रहा हूँ किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, तो उसके लिए आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो होगा रिपल्शन, यानी कि दफ़ा की फोर्स या दफ़ा का अमल जो यहाँ पे हो रहा है वो यकीनी टेस्ट होगा कि दोनों बॉडीज़ पे चार्जेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चार्जेस की जितनी डिस्कशन चल रही है, साथ ही साथ सरगर्मी 13.1 और सरगर्मी 13.2 आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे मैंने शीशे को रगड़ा तो शीशे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और फर पे चला, और रेशम के कपड़े पे चला गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के रोड को रगड़ा, प्लास्टिक के रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज और फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये किस तरह से मुझे पता चलेगा कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपनी किताब के सफ़हा नंबर 83 यानी 83 पे एक टेबल बना हुआ देख रहे हैं। उन टेबल में 13 मटेरियल्स बनाए गए हैं। अब इन मटेरियल्स को इस तरह से यहाँ पे रखा गया है कि हर ऊपर वाला मटेरियल जब नीचे वाले मटेरियल के साथ रगड़ा जाएगा तो ऊपर वाले मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फ़र्ज़ करें अगर मैं एस्बेस्टोस जो कि पहले नंबर पे है उसको रगड़ता हूँ रेशमी कपड़े के साथ, और रेशमी कपड़ा चूँकि 7वें नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एस्बेस्टोस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो ऊपर है, और रेशमी कपड़ा चूँकि नीचे है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रेशमी कपड़े को एल्यूमिनियम के साथ रगड़ूँ, एल्यूमिनियम अब चूँकि रेशमी कपड़े से नीचे आ रहा है और रेशमी कपड़ा चूँकि ऊपर है, तो रेशमी कपड़े पे अब पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप अगर ऊपर वाली चीज़ को किसी नीचे वाली चीज़ के साथ रगड़ रहे हैं तो ऊपर वाली चीज़ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाली चीज़ पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूँकि यहाँ पे मैंने ग्लास की और रेशमी कपड़े की एग्जांपल ली, तो आप देख सकते हैं टेबल पे कि ग्लास मौजूद है दूसरे नंबर पे, रेशमी कपड़ा मौजूद है 7वें नंबर पे। चूँकि ऊपर ग्लास है, ग्लास को जब रगड़ूंगा रेशमी कपड़े के साथ तो ग्लास चूँकि ऊपर है तो ग्लास पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, रेशमी कपड़ा चूँकि नीचे है तो रेशमी कपड़े पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपने टेबल को याद करने की भी कोशिश करनी है ताकि एमसीक्यूज़ में आपको दुश्वारी ना हो। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि इन चीज़ों को बयान कर सकें कि क्यों चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं और क्यों चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। चार्जेस के बारे में हम डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और मज़ीद बहस करेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।